हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जो कि हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जब भी अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं तो उनमें हम लोग ये आईवी फ्लूइड देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, नॉर्मली इन्हीं चार आईवी फ्लूइड्स को हम लोग यूज करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेंबर है, अगर वो बीमार हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि इन्हीं चार फ्लूइड्स को हम लोग देते हैं। उनमें से उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या प्रॉब्लम है अलग अलग सिचुएशन में, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एनएस सोल्यूशन क्या होता है। तो एनएस सोल्यूशन को हम लोग नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। सेकेंड डीएनएस होता है, जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। ये कई टाइप से आता है, D5, D10, D25, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है आरएल सोल्यूशन, जिसको हम लोग रिंगर सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और आखिरी है मैनिटॉल सोल्यूशन, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एनएस क्या होता है। तो एनएस को हम लोग नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। एनएस सोल्यूशन बेसिकली कैसे मिलके बना होता है, जब हम लोग 0.9 ग्राम NaCl को 100 ml में मिक्स करते हैं तो वो नॉर्मल सलाइन बन जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो नॉर्मल सलाइन हम लोग उस कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस सिचुएशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग नॉर्मल सलाइन देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग आउंड वॉशिंग में भी यूज करते हैं। जैसे कोई भी घाव हो गया, कोई भी चोट वोट लग जाती है तो उसको भी वॉश करने के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको इंजेक्शन देने के लिए भी यूज करते हैं। कई जो हार्ड इंजेक्शन आते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट ना दे के उसको हम लोग इन सोल्यूशन में मिक्स कर देते हैं, जिससे पेशेंट को ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। उसके बाद इसको हम लोग, अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, सॉरी किसी मेंबर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको नॉर्मल सलाइन भी देते हैं। और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी हम लोग ये सोल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीएनएस सोल्यूशन के बारे में, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है, 5 ग्राम जो हमारा डेक्सट्रोज होता है वो 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में मिक्स होता है, तो जिसको हम लोग डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको भी हम लोग डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में दे सकते हैं, और इसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया में भी दे सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग डीएनएस का यूज करते हैं। और हम लोग इसको यूज इन इंसुलिन, मतलब कभी भी पेशेंट को हम लोग अगर इंसुलिन का शॉक दिया है तो उस सिचुएशन में भी हम लोग डीएनएस का यूज करते हैं, ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में वो मेंटेन हो सके। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो ये सोल्यूशन हम लोग डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट को दे देंगे तो उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर अलग अलग इसके टाइप की हम लोग बात कर लें, जैसे कि D5, तो D5 बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग 5 ग्राम डेक्सट्रोज को 100 ml ऑफ NS सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो वो D5 के नाम से जाना जाता है। अगर 10 ग्राम डेक्सट्रोज को हम लोग 100 ml ऑफ NS सोल्यूशन में डालते हैं तो वो D10 हो जाता है। वैसे ही D25, जब हम लोग 25 ग्राम डेक्सट्रोज को 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में मिक्स करते हैं तो वो D25 हो जाता है। अगर हम लोग D25 के यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग सीवियर कंडीशन में यूज करते हैं। नॉर्मली आप लोग D5 और D10 ही यूज करते हैं, लेकिन जब पेशेंट की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, जैसे कि उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग D25 का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरएल सोल्यूशन की, जो कि रिंगर सोल्यूशन होता है। जो मिक्स किस चीज़ से मिल के बना होता है, सोडियम लैक्टेट, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी जो होते हैं हमें रिंगर सोल्यूशन में मिलते हैं। अगर हम लोग इसके रिंगर सोल्यूशन के यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में दे सकते हैं। जैसे कि हमने NS दिया है, DNS दिया, तो हम लोग आरएल सोल्यूशन भी डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में दे सकते हैं। और अगर इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करें तो जब भी किसी कोई भी इंसान है अगर वो जल जाता है तो उस सिचुएशन में भी हम लोग रिंगर सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो उस सिचुएशन में हम लोग रिंगर सोल्यूशन देते हैं। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग रिंगर सोल्यूशन देते हैं। उसके बाद इसका यूज़ हम लोग यूज इन डाइजीन्स एंड हाइपोटेंशन। मीन डाइजीन क्या होता है, जब किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा हो तो उस सिचुएशन में भी हम लोग उसे रिंगर सोल्यूशन देते हैं, या फिर उसको हाइपोटेंशन हो तो उस सिचुएशन में भी हम लोग रिंगर सोल्यूशन देते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनिटॉल सॉल्यूशन की, जो कि हम लोग ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैनिटॉल सॉल्यूशन जो होता है वो 20 ग्राम, जब हम लोग मैनिटॉल को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो वो मैनिटॉल सॉल्यूशन हो जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो ये हम लोग यूज़ इन डायरेटिक यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स मीन्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन कराना होता है, जो भी बॉडी में हमारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं अगर उन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते तो उस केस में हम लोग मैनिटॉल सॉल्यूशन देते हैं, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक केमिकल हैं वो बॉडी से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि यूजेस की, यूज इन ओलिगोरिया। ओलिगोरिया में क्या होता है, जब पेशेंट हमारा कोई भी पेशेंट है अगर वो बहुत कम यूरिनेट करना तो उसको बहुत ज़्यादा कम पेशाब हो रहा है, तो उस केस में भी हम लोग मैनिटॉल सॉल्यूशन देते हैं, जिससे वो नॉर्मल उसका जो यूरिन है वो पास होने लगता है बॉडी से। लास्ट अगर इसके यूजेस की बात करें, यूज इन ओइडीमा। ओइडीमा क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में फ्लूइड भर जाता है, तो उस केस में हम लोग मैनिटॉल सॉल्यूशन देते हैं और इस सिचुएशन को हम लोग ओइडीमा के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें थी जिस अलग अलग सिचुएशन में हम लोग किस सॉल्यूशन को देते हैं उसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस सिचुएशन में कौन से आईवी फ्लूइड को देते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।